नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है गलती से भी आगे चक्कर ऐसे नहीं जागृत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। तो दोस्तों, आगे चक्कर तीसरा नेत्र, कई व्यक्ति इसे जागृत करने की कोशिश करते हैं, कई साधक इसे एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं और इसे जागृत भी करने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक वो जागृत भी कर लेते हैं, लेकिन कईयों को उसके नुकसान भुगतने पड़ जाते हैं। वो क्या है वो जानते हैं इस विषय में। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो साधक जो हैं वो कुछ वीडियो को देखते हैं जिससे उन्हें कुछ आगे चक्कर पे एक्टिवेट करने के कुछ चमत्कारिक बातें पता लगती हैं कि वो कुछ भविष्य देख पाते हैं, कुछ नेगेटिव ऊर्जाओं को देख पाते हैं, अपने आसपास के जो देवी देवता हैं उनकी ऊर्जाओं को देख पाते हैं, उनकी लेयर्स को देख पाते हैं, जिसे हम गण बोल देते हैं या उन्हें आप लेयर्स बोल सकते हैं, तो उनके अंश भी बोल सकते हैं। वो आसपास होते हैं तो उन्हें देख लेते हैं। तो ऐसी वो चीजें जब सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें भी जागृत कर लेना चाहिए और वो सीधा ही आगे चक्र पे ध्यान लगाने लगते हैं। बाकी के जो नीचे के चक्र हैं उन्हें छोड़ देते हैं और सीधा मुद्दे पे पहुंच जाते हैं। सीढ़ी जो पीछे की रहेगी उसे इग्नोर कर देते हैं और फिर ऐसा करने से उन्हें परेशानियों उनके साथ कुछ होने लगती हैं, क्योंकि ये वही कर सकता है सीधा ध्यान अगर वो किसी अपने गुरु के सानिध्य में कर रहा है और गुरु की उस पर कृपा है। मीन्स एक दीक्षा ली हुई है गुरु से जो आगे चक्र में परिपूर्ण है, वो आपको आगे चक्र खोलने की विधि और उसके प्रोसेस और जहां कोई रुकावट आएगी तो उसे वह सॉल्व कर देते हैं। या वो कोई आपके टीचर, कोई सपोर्टर हो जो आपको साथ साथ में सपोर्ट करें आगे चक्र खोलने में। क्योंकि जब भी कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, आप देखते हो एक टीचर जब कोई बच्चे को पढ़ाता है तो वो पेंसिल लेके बस लाइनें खींचता है। उसे लगता है ये ए बन गया, शायद ये बी बन गया। वो अपनी मर्जी से ऐसे लाइनें आड़ी टेढ़ी खींचता रहता है। लेकिन जब उसका टीचर उसे बताता है नहीं ये लाइन ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे खींचेंगे 3 बार तब ए बनेगा, इस स्थिति में अगर इधर उधर कोई भी लाइनें मार देंगे तो वो ए नहीं बनता। तो ऐसे जब टीचर थोड़ा गाइड करता रहता है तो साथ साथ में उसको बताता रहता है तो वो उस चीज को जागृत कर लेता है। तो इसके जो स्टेप हैं उसके अगर वो चलता है तब तो ठीक है, क्योंकि अगर वो जैसे आपको हम कह दें कि छत से उतरना है तो आप सीढ़ियों का प्रयोग करोगे या लिफ्ट का प्रयोग करोगे जिससे आप उस छत से, उस फ्लोर से नीचे आओगे। वो आपने माध्यम यूज किया। लेकिन अगर आपने सीधा पौड़ियां जो सीढ़ियां हैं उससे उतरने की बजाय सीधा छत से जंप लगा दी नीचे, तो अगर आप 2-3 मंजिल ऊपर हो तो आपके बहुत चोटें लग सकती हैं, आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह आप आगे चक्र से नीचे जो 5 चक्र हैं उनको अगर स्टेप बाय स्टेप पार करते आओगे तब तो बेस्ट है, अन्यथा आपको कुछ समस्याएं होने लगती हैं। तो समस्याएं आती ही आती हैं ज्यादातर, जैसे सर दर्द हो जाना, नींद ना आना, डिप्रेशन सा हो जाना। तो इस तरह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगते हैं। क्योंकि एक और उदाहरण के साथ समझते हैं कि अगर आप एक चक्र को पहले, क्योंकि हर चक्र में आपके किसी न किसी वजह से वो चक्र जाम है, मीन्स उसमें कर्म बंधना से वो बंध गए हैं और वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहे, घूम नहीं पा रहे प्रॉपर। तो ऐसी स्थिति में उसे वो एकदम से जब ऊर्जा आगे चक्कर से आती है तो वो पहले प्रिपेयर नहीं है, पौड़ियां नीचे वाली कमजोर हैं,
तो वो उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो वो माथे पे ही रह जाती है और वहां आपको प्रॉब्लम करती है सिर पे। इसलिए आपको बैलेंस अनबैलेंस ना हो, उसके लिए आपको एक एक चक्र को एक्टिवेट करना होगा। उनके कर्म ऐसे करने होंगे कि आपकी चक्रबद्धता खत्म हो। और जो आप कर्म अभी रिलीज करना चाहते हैं, तो हमने उस पर कर्म का वीडियो भी डाली है, वो आप चैनल में जाके देख लें, ताकि वो कर्म बद्धता से आप फ्री हो पाए और आपके चक्र जो है वो एक्टिवेट हो पाए। क्योंकि हर एक कर्म का ध्यान रखना पड़ता है, शुद्ध कर्म हो, शुद्ध भोजन खाया जाए और शुद्ध विचार हो, इस तरह की सारी स्थिति बननी चाहिए आपकी। तो आपके कर्म बंधन आप करंट से आगे के आपके नहीं होंगे, लेकिन जो पिछले हो गए हैं उसको कैसे रिलीज करें, तो उसकी वीडियो कर्म बद्धता पे हमारी देख लें, कर्म बंधन को कैसे छुड़ाएं, तो वो आप जरूर देखें। आप अगर एक और उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, और उसने साइकिल चलाई है, बाइक भी नहीं चलाई कभी। अब उसे एकदम से आप कार देते हो, कार चलाओ, या आप उसे एरोप्लेन दे देते हो, एरोप्लेन चलाओ, या उसे आप ट्रेन दे देते हो, ट्रेन चलाओ, तो उसे तो पता ही नहीं कौन सा ब्रेक है, कौन सा रेस है, और किधर को कैसे स्टीयरिंग मोड़ना है, कैसे हैंडल मोड़ना है, नहीं पता है, तो वो टक्कर मार देगा। इसी तरह से अगर उसे पहले साइकिल चलाने सीखे, फिर वो मोटरसाइकिल चलाने सीखे, फिर वो कार चलाने सीखे, एक एक करके करेगा, तब वो आगे कुछ भी चलाएगा और कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए आपके जो 7 चक्र है, जो आपके पहले आगे चक्र से पहले वाले 5 चक्र हैं, जो आपका मूलाधार चक्र है पहला, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र है, तीसरा आपका मणिपुर चक्र है, चौथा आपका अनाहत चक्र है, और 5वां आपका विशुद्धि चक्र है। ये 5 चक्र आपके शुद्ध हों, इसके आपने कैसे शुद्ध करना है, इनको एक कर्म बंध कर बता दिए हैं, और इनके बीज मंत्रों की भी वीडियो हमने डाली हुई है, कैसे बीज मंत्रों से इन्हें शुद्ध करें, क्लियर करें, वो भी आप जरूर देखें, ताकि ये जैसे जल्दी जल्दी क्लियर होंगे तो आप आगे चक्र पे फिर आप ध्यान करोगे, तब आपको वो सारे जो चक्र है वो बैलेंस होंगे और वो शक्ति को एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्योंकि आगे चक्र पे आपको बहुत सी पावरफुल शक्तियां भी आती हैं आपके पास, तो उसे बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि उसे आप ले तो लेते हो, अगर आप उसे प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि कई सिद्धियां भी आपके पास आ जाती हैं, तो उन्हें प्रयोग करना आना चाहिए, अन्यथा वो ऊर्जाएं आपको उल्टा नुकसान पहुंचा के चली जाएंगी। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जैसे आप कर रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप जो हमारी पुरानी वीडियो में दिए हुए हैं, चक्रों को कैसे एक्टिवेट करें वो देख लें, कर्म बंधन से मुक्ति कैसे लें वो देख लें, और कर्म शुद्ध रखें। क्योंकि किसी भी कर्म को आप गलत करोगे तो आपका इफेक्ट सीधा आपके उस चक्र पे पड़ेगा। मान लो आप अपनी आंखों से देखते हो, अच्छी चीजें देखते हो और लोगों का भला देखते हो, सोचते भी हो, तब आपके विचार और आंखें शुद्ध रहेंगी। अगर आपके काम वासना जागृत हो रही है और आप गलत चीजें देख रहे हैं, तो आपका आज्ञा चक्र बाधित हो जाएगा और वहां की शक्तियां रुक जाएंगी, वो एक्टिवेट नहीं होगा। इसलिए हर एक आपकी कर्म के ऊपर, हर चक्र का उसके ऊपर डिपेंडेंस है। तो आप गलत चीजें खाते हो, मीन्स नॉन वेज खाते हो, शराब चीजें पीते हो इस तरह से, और किसी आड़े टेढ़े को गुरु बना लिया है, उस अवस्था में आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक रहता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, पूरी तरह से शुद्धिकरण होना चाहिए, तभी ये चक्र आपके जागृत होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आपको पता लग गया होगा कैसे क्या करना है, और जो भी आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। जैसे ही हमें ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उस टॉपिक पे, तो हम उसे जरूर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।